ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि आधा कल्प बच्चे तुमने कितनी मार खाई, मेरे से तुम बिछड़े हुए थे, तो माया ने तुम्हारे ऊपर पूरा अपना राज्य बना लिया। इसलिए अब जब तुम माया से इतनी हार खा लेते हो और कोई जगह नहीं मिलती बाप के सिवाय, तुम बाप के पास आकर के रेफ्यूज लेते हो। और रेफ्यूज लेना माना शरण लेना, और सच में शरण दे भी कौन सकता है सिवाय शिव बाबा के। शरण देने वाला तो और कोई है नहीं। प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर आत्मा के संस्कार अपने होते हैं और वो संस्कार इतने दूषित हो चुके हैं, इतने मैले हो चुके हैं, जो कि बाबा बार 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 समझानी देते हैं तो भी वो साफ़ नहीं होते। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझको ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी मैं श्रीमत देता हूँ तो वो आत्मा इतनी कमज़ोर होती, श्रीमत धारण नहीं कर सकती है, तो जिसको बाबा कहते हैं कपड़ा फट जाता है, अर्थात वो दिल शिकस्त हो जाते हैं। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। ये देखिए, ये सेंटेंस बहुत हैवी है कि अगर तुमने अपनी बुद्धि का संग किसी के साथ जोड़ा, अब ये शब्द अंडरस्टैंड करने के, हम समाज में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा संबंध सबके साथ होगा। हम तोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन जोड़ना बाबा उसको कहता है जिसको हम अपना माई बाप बना लें, अपनी आत्मा का, कि मेरी उन्नति होगी तो इस आत्मा के द्वारा होगी, मेरा ये होगा तो इस आत्मा, ये मेरा सब कुछ सर्वस्व यही है, उसको बाबा कहता है। वो बाबा कहता है कि बच्चे, देह और देह के संबंधियों से तुमने 5000 साल गुजारे हैं, प्राप्ति क्या हुई? अगर अब भी तुम वही काम करोगे जो तुम 5000 साल करते चले आए हो, तो तुम्हारी गति क्या होगी? इसलिए बाबा कहता है औरों के संग मत जोड़ो बुद्धि को, भस्मासुर बन पड़ेंगे। अर्थात तुमको मंत्र दिया मैंने, लेकिन उस मंत्र का तुम ध्यान नहीं रख करके ऐसे अन्य के साथ जोड़ के श्रीमत का उल्लंघन करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। गीत है ओम नमो शिवाय। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का अथवा बाप की शरण में आए हो। ये कोई लौकिक बाप नहीं है, ये है पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है। तुम बच्चे ही जानते हो ये है दुख धाम आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो। तुम शरणागति हो। माया ने महान दुखी बनाया है। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वो माया ने बर्बाद कर दी है। ये तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं।
यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे, जिसकी शरण में अब तुम आए हो वो बैठ आत्माओं को समझाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जबकि तंग हैं। है तो ड्रामा अनुसार जो स्वर्ग के थे उन्हों की ही माया दुश्मन बनी है। ये भी कोई नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। ये यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत माला माल सुखी था, जिसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाबा ने शुरू में थोड़े इससे पहले वाली जो आपने पढ़ा, उसमें बाबा ने एक बात कही कि तुम्हारी बेइज्जती हुई, तुम अपनी शान से नीचे आ गए। वो शान हमारी क्या थी? वो शान थी हमारी देवी देवता धर्म। देवी स्वरूप से नीचे आ जाना, तो ये तो फिर बाबा ने कहा कि देवताएं सुखी थे। बाबा वहाँ की बात बता रहे हैं। ये बाबा कहते हैं ये हिस्ट्री है, इतिहास जानता है कि भारत जो प्राचीन था वो बहुत सुखी था, सोने की चिड़िया थी। अब पुनः इसको ये बनना है। बाबा ने कहा कि कहते भी हैं लाज रखो, आप रहमदिल हो, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। इसको धर्म ग्लानि कहा जाता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है तब मैं आता हूँ। अपने धर्म को भी नहीं जानते, ये है भावी। जब धर्म लोप हो जाता है तब तो बाप आकर फिर से स्थापन करे। अब वो धर्म प्रायः लोप है। फिर बाबा ने कहा कि तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही लेप छेप में आती है। वो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ न कुछ दोष लगता है, उसके लिए गंगा स्नान करते हैं। परंतु गंगा जल से तो पाप कट न सके, इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। ये शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। उनको भागीरथ अथवा नंदी गण भी कहते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये कॉलेज है, जब तक विनाश हो बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, वो मिटा नहीं है, मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं समझते कि ये पतित दुनिया है। बाबा ने हम ये बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो रियलाइजेशन भी होनी चाहिए ना कि ये पतित दुनिया है, तब तो पतित पावन को बुला रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो, फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये है स्वदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो न सके। ये बाबा ने कहा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदम कहते हैं, वही इस सारे जीनियोलॉजिकल ट्री का हेड है। सो तुम जानते हो हम रुद्रमाला के दाने हैं, हम आत्माएं वहाँ से आती हैं, हमारा निवास स्थान वो परम धाम है।
फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बाप का बनकर फिर फारगती दे वो हुए नंबर 1 अजामिल। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। देखिए, श्रीमत का बहुत महत्व है और श्रीमत मिलती है हमको शिव बाबा से, उसके अतिरिक्त तो और श्रीमत कोई दे नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं अगर ऊंचे से ऊंचे बाप की मत का भी अगर आपने रिगार्ड नहीं रखा तो क्या हाल होगा। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा, समर्थ की निशानी ही है बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावन हार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। और बाबा शब्द ऐसा है जो केवल शब्द नहीं है, परंतु वो जादू का शब्द है, शक्तिशाली शब्द है, संबंध का शब्द है। जो हम बाबा कहते हैं तो बाबा का स्वरूप, बाबा की शक्तियाँ सब इमर्ज हो जाती हैं। तो माया को बाबा शब्द से बहुत वहम है, ज्यों ही बाबा हमने कहा माया भाग जाती है। स्लोगन है जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे SMS या WhatsApp मैसेज करें और इन सवालों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। हमारा नंबर है 8826599309। ओम शांति।